हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब हमने हंसते और मुस्कुराते इस बार फिर एक नए साल का स्वागत किया, तब हमें कहां पता था कि हमारे आने वाले दिनों में एक ऐसी बीमारी का सामना होगा जिसमें हमें लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। लॉकडाउन हम सभी के लिए एक कठिन दौर रहा। लॉकडाउन में हमने नई चीज़ें सीखी। लॉकडाउन हमें सिखाया कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सके। लॉकडाउन की वजह से हमने अपने घर वालों को ज़्यादा समय दिया। इस लॉकडाउन की वजह से बच्चे गर्मियों की छुट्टी में गांव नहीं जा सके, तो वही हमने देखा लॉकडाउन की वजह से मजदूर अपने घर की ओर जा सके। मिटाने आए थे। लेखिका कहती है, मैं एक औरत हूँ जिस घर से लेकर आंगन को सजाती हूँ, उसे कभी अपना कहने का हक नहीं दिया किसी ने। नमस्ते, हमारा नाम राहुल शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बैठकी का सबसे जाबर शो किताबें बोलती हैं। किताबें बोलती हैं किस खास सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। किताब जिसका टाइटल है कुकर की सीटी, इसको लिखा है योगिता वाड्रे ने। नाटक को पेपर बैग में छापा गया है और इसको फ्लैटरिन पब्लिकेशन ने छापा है। किताब में कुल जमा 154 पन्ने हैं। नाटक की कीमत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 160 रुपये जरूर रखी गई है। मोबाइल नुमा डिवाइस पर आंख गड़ा के पढ़ने वालों के लिए ई बुक्स की भी सहूलियत रखी गई है। Amazon Kindle परचेज करते से खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है किताब पे आपको भारी छूट मिलने की संभावना होगी। अब अपने इस कथा की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेखिका से भेंट करवाते हैं। किताब को लिखा है योगिता वाड्रे ने, जिसका जिक्र हमने पहले भी कर चुके हैं। योगिता का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सुजलापुर में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई। दोनों जुड़वा भाई बहन थे, एक ही स्कूल में। लेखिका को कहानियां और कविताएं लिखने का शौक बचपने से ही रहा, लेकिन कभी भी इनकी कविताएं और कहानियां संदूक से बाहर नहीं आ सकी। उम्र के कई सावन देखने के बाद इनको ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कविताएं और कहानियों को किताब की शक्ल देकर बाजार की भीड़ में उतारा जाए। कुकर की सीटी से पहले इनकी 3 किताबें पहले ही बाजार की भीड़ में आ चुकी हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार है, शाही और सुधीर, दिया और पोस्टकार्ड। हाँ, ये सच है कि आजकल कोई नाटक पढ़ना पसंद नहीं करता, जिसका जिक्र खुद लेखिका ने भी अपनी किताब में किया है। लेकिन हमारी सोच इनसे मेल बिल्कुल भी नहीं खाती। जिसको हम पुरानी समझ के छोड़ देते हैं वो हमें बहुत दिनों बाद अच्छी लगने लगती है। ठीक यही बात इस किताब पे भी लागू होती है। यह किताब एक नाटक संग्रह है जिसमें लेखिका ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन में हम जैसी और आप जैसे आम घरों की कहानी को लेकर इसे एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। सच बताएं तो आप ही की तरह हमारे गांव और मोहल्ले में भी कई बदलाव हुए। किताब के नाटकों से यही पता चलता है कि एक पत्नी पति के फरमाइशों का खाना बनाना पड़ता है। तो वहीं बच्चे अपने माँ से शिकायत करते हैं, और शिकायत भी तो कैसी, मम्मा आपने बड़े भाई से तो कोई काम नहीं करवाया, लेकिन हमसे तो आपने हपक के काम निकलवाया। लेकिन इन सबके बावजूद वर्मा जी को इस किताब में सिर्फ 2 नाटक ही बहुत पसंद आए। तो क्यों वर्मा जी आपके कहानियों की फरमाइश को शुरू किया जाए। तो कहानी इस प्रकार है, एक घर में औरत, किसी की बीबी है तो किसी की माँ है, लेकिन उसके घर में ही सही जगह नहीं मिल पाती। जिस बेटे के लिए माँ ने बीमार पड़ने पर सारे घर को सिर पे उठा लिया था, आज वही बेटा दूर खड़ा ये सब तमाशा देख रहा है और हार मानकर वो माँ एक दिन फैसला करती है और अपने घर को छोड़कर चली जाती है। रवि
शिवानी से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसके झगड़ों और उसके तानों से वो काफ़ी आजीज हो चुका था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना शिवानी को छोड़ दिया जाए। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, जीवन में आप भले ही कुछ चुने या ना चुने, लेकिन अपने लिए एक जीवन साथी जरूर बेहतर चुनना। अगर आप जीवन साथी चुनने में चूक हो गई तो आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तो फिलहाल आज के कहानी और कथा पुराण में सिर्फ इतना ही। हम फिर वर्मा जी के साथ हाजिर होंगे किसी लेखिका की किताब के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द बैठ की। शुक्रिया।